हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास के विषय सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 है खनिज और शक्ति संसाधन और इसमें यहाँ पर दिया है कि 2 या उससे अधिक साधारण रासायनिक तत्वों वाले अजैव प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अधिकतर खनिज भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं। ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब आगे आता है क्रियाकलाप 1। इसमें है कि नीचे दिए गए पदार्थों में से खनिज पदार्थों को अलग करके सूची बनाएं। तो यहाँ पर देखो, नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं बच्चों। ये देखो, बहुत से पदार्थ हैं यहाँ और इनमें से जो खनिज पदार्थ है उन्हें छांटना है और अलग से सूची बनानी है। तो देखिए, हम इसमें से छांटेंगे। एक तो है ये कोयला, एक है यहाँ पेट्रोलियम, उसके बाद है ये सोना, यहाँ पर है तांबा, लोहा और ये अभ्रक। ये जो है वो खनिज पदार्थ हैं। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि तुम्हारे घर में पाए जाने वाले पदार्थों को देखो और लिखो कि वे किस किस खनिज से बने हुए हैं। तो पदार्थ का नाम बताना है, खनिज का नाम बताना है। पदार्थ के नाम में उदाहरण दिया है जैसे बिजली का तार, और वो खनिज कौन से खनिज से बना है? तांबे से। इसी तरह से आभूषण है, सोना और चांदी उनसे बनते हैं। रसोई घर के बर्तन है, वो तांबा है, लोहा है और एक है स्टील, यहाँ स्टील भी लिख सकते हैं। गैस चूल्हा है, वो इस्पात से बनता है। बाल्टी है लोहे की, और जो है यहाँ पर आगे दिया है कार, वो है धातु या खनिज, और है खेती के उपकरण जो है वो लोहे के बने होते हैं। अब आगे यहाँ इसने कहा है कि प्रत्येक खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ठोस जड़ पदार्थ है जिसकी एक खास रासायनिक बनावट होती है। यदि खनिज का धरातल चिकना और चमकीला है तो यह धात्विक होगा, जैसे तांबा, सीसा, सोना। यदि खनिज का धरातल चमक से रहित है तो यह अधात्विक खनिज है, जिसमें जिप्सम, चूना पत्थर ये आ जाते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए, जो भी खनिज है अगर उसका धरातल चिकना और चमकीला है तो वो धात्विक है। जिस तरह से तांबा, सीसा, सोना, चांदी ये हो जाते हैं, ठीक है। और जिसका भी धरातल चमक से रहित है, चमकीला नहीं है, वो अधात्विक खनिज है, जैसे जिप्सम, चूना पत्थर एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में पूछा है इसने कि बालू व बजरी, लोहा, तांबा, पोटास, चांदी, नमक, फास्फेट, सोना, सिलिका, अभ्रक, कोयला, लकड़ी, हीरा आदि खनिजों को धात्विक व अधात्विक खनिजों की सूची में छांट कर लिखो। तो ये तो छांटना जो है बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों, है ना। जो भी चमकीली चीज़ें हैं वो क्या बताई गई थी? धात्विक है, और जो चमक रहित है वो अधात्विक में आ जाएगी। अब जैसे कि लोहा है ना, जिसका सरफेस चमकता है तो वो लोहा, वो धात्विक खनिज है, तो लोहा आ जाएगा। इसमें जैसे तांबा है, धात्विक खनिज है, चांदी है, धात्विक खनिज है, सोना है, ये भी धात्विक खनिज है। यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है ना, यहाँ
पर जो ये देखो लोहा दे रखा है, इसमें यहाँ तांबा दे रखा है, ये है चांदी, ये है सोना, ये सारे धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बालू बजरी है, इसमें पोटास है, ये नमक, फास्फेट, सिलिका, अभ्रक और उसके साथ है कोयला, लकड़ी, ये जो है ना ये इसमें आ जाता है अधात्विक खनिज में, और यहाँ पर हमने इसे लिख भी दिया है। अब इसके अलावा एक और रह जाता है यहाँ हीरा। हीरा जो है ये आ जाएगा अधात्विक खनिज में ही आ जाएगा। सरफेस जो है इसका चमकीला नहीं है, चमक रहित है, ठीक है। तो ये जो है आ जाएंगे अधात्विक खनिज में। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए, आगे कि तुम्हारे राज्य में कौन सा खनिज प्रमुखता से मिलता है पता करके लिखो। तो आपके राज्य में जो भी खनिज मिलता है, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, आपके राज्य में जो भी मिलता है इनमें से आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है चूना पत्थर, स्लेट, चीनी मिट्टी, कांच, अभ्रक, मैग्नीज, संगमरमर, तांबा, लोह अयस्क आदि। आगे के उद्योगों के विकास में खनिज किस प्रकार से आवश्यक है, अपने विचार लिखो। तो इसमें आ जाएगा कि खनिज संसाधनों का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज उद्योगों के लिए कच्चे माल और सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाया गया चित्र किसका है, बताइए यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये कोयले की खान का चित्र है। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि चित्र किसका है, कोयले की खान का चित्र है। या पूरा भी लिख सकते हैं आप, यह चित्र कोयले की खान का है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बताइए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोयले का खनन हो रहा है, यहाँ ऐसे लिख देना आप, ठीक है। कंप्लीट जो है वो बन जाएगा ये क्वेश्चन। आगे है क्रियाकलाप 3। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्न खनिजों के तीन उत्पादक देशों के नाम लिखो तथा इन देशों में इन खनिजों को संसार के मानचित्र में उचित संकेतों से दर्शाओ। अब यहाँ जैसे लोहा है, खनिज तेल है, बॉक्साइट है, ये बताने हैं, तीन बताने हैं उत्पादक देशों के नाम कि कहाँ पर ये खनिज उत्पन्न होते हैं, और मानचित्र में आपको दर्शाने भी हैं। जैसे मैंने लोहा का बताया है कि ये चीन, भारत और जापान इसके उत्पादक देश हैं, और खनिज तेल हैं वो सऊदी अरब है, अमेरिका और रूस, और बॉक्साइट है वो है ऑस्ट्रेलिया और चीन और ब्राज़ील। अब यहाँ पर देखिए मानचित्र में दर्शाते हैं। एक बार आपको भी अपने कार्यपुस्तिका में मानचित्र दिया मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना है। देखिए ये जो क्षेत्र दे रखा है ये है अमेरिका, यहाँ पर ये है ब्राज़ील, यहाँ पर ये सऊदी अरब आ जाता है, ये है चीन, यहाँ पर ये सऊदी अरब है, ये है चीन, ये देखिए यहाँ पर ये जापान दे रखा है, और ये है रूस, ठीक। और यहाँ नीचे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ देखो आपको ठीक से दिख जाएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको भी ये दर्शा देना है। साथ में ये सऊदी अरब जो है वो रह गया, तो फिर ये सऊदी अरब है, ये छोटा सा दे रखा है, ये है सऊदी अरब। अब आगे इसने पूछा कि दिए गए कथनों में सही कथनों पर टिक और गलत कथनों के आगे गलत क्रॉस का निशान लगाओ। जैसे पहला इसे कथन दिया है कि खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, हमने टिक कर दिया है। सभी खनिज शैल हैं और सभी शैल खनिज हैं, ये बात गलत है। विश्व की प्राचीनतम शैल जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं, ये भी गलत है, क्रॉस कर देंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, ये भी गलत है। खनिज संसाधन नवीनीकरण है, नहीं, ये भी गलत होगा। आगे इसने दिया है यहाँ पर कि धरातल पर खनिज स्थित खनिजों को
जिस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसे हमने टिक कर दिया। आगे की वन्य क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में खनन से क्या क्या हानियां होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वन्य क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में खनन से निम्नलिखित हानियां होती है। यहाँ पर पहला है जीवनीय विविधता को हानि, दूसरा है वातावरणीय प्रदूषण एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, और तीसरा है जल संकट या फिर पानी की बर्बादी भी कह सकते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि कोई भी देश जहाँ खनिज बहुत अधिक होता है वहाँ उद्योगों के विकास की क्या संभावनाएं हैं। कोई उदाहरण देकर लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि खनिज उद्योगों में खनिज उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जिससे खनिजों की प्रचुरता किसी भी देश में उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में लिथियम दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ ग्रीन एनर्जी सेक्टर बहुत विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो प्राकृतिक गैस है उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो प्राकृतिक गैस के उपयोग, पहला है बिजली के उत्पादन में, दूसरा है उद्योग धंधों में उपयोग, तीसरा है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग। अब यहाँ आगे आ जाता है क्रियाकलाप 4 और इसमें है कि तुम्हारे घर में उपयोग होने वाले विभिन्न ऊर्जा के साधनों के नाम लिखो तथा वे कहाँ उपयोग होते हैं लिखो। तो ऊर्जा के साधन जैसे बिजली है और उपयोग कहाँ होता है, घरों को रोशन करने में। प्राकृतिक गैस है, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। सौर ऊर्जा है, उसका खाना बनाने और पानी गर्म करने में, या कुछ सौर ऊर्जा का जो है ये बिजली वाले उपकरणों में भी यूज़ किया जाता है, जैसे पंखे हैं, टीवी हैं, ये भी इनसे चलाए जाते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग इसमें भी किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो इसमें लिखेंगे कि आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन के साधनों में बिजली के प्रयोग से प्रदूषण कम हुआ है। खाना बनाने में बिजली के प्रयोग से पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है कि नीचे कुछ प्रमुख ऊर्जा के साधन दिए गए हैं, इन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं लिखो। ऊर्जा के साधन दिए हैं और कहाँ से प्राप्त, जैसे कि कोयला दे रखा है, ज़मीन में खोद कर निकाला जाता है। जैसे जल विद्युत है, ये पानी की ताकत से यानी पानी से बिजली बनाई जाती है। खनिज तेल है, ये ज़मीन में ड्रिल करके चट्टानों से निकाला जाता है। अब जैसे कि लकड़ी है वो पेड़ों से मिलती है। रसोई की गैस है, रसोई गैस जो है वो ज़मीन से। गोबर गैस जो है गोबर व अपशिष्ट पदार्थों से। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर बताओ कि वे किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य की ऊर्जा से ये सोलर सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर ये सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, यहाँ पर सौर ऊर्जा का दिखा रखा है। यहाँ पर है पवन ऊर्जा, इसमें पवन ऊर्जा ये स्रोत दिखाया गया है। अब बच्चों आज ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और फिर मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। इससे पहले एक और बात सुन लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों, क्योंकि आगे भी मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो मेरी वीडियो आपके पास भी आती भी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।